100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज बहुत खुशी की बात है कि शोषित समाज दल का आज ही का दिन स्थापना हुआ था, यानी खोज हुआ था। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। शोषित समाज दल का स्थापना 7 अगस्त 1972 को हुआ था। मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है। जैसे अमर शहीद जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, प्रोफेसर जयराम प्रसाद, माननीय रघुनीराम शास्त्री इत्यादि लोग, लक्ष्मण चौधरी, ऐसे ऐसे बहुत हमारे पूर्वज लोग हैं, महापुरुष जी लोग हैं। तो आज तो इतना खुशी का दिन है कि आज स्थापना दिवस हुआ है। और इस स्थापना दिवस हुआ है और जगदेव प्रसाद जी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहते हैं। जगदेव प्रसाद ने जो शोषितों का लड़ाई का अभियान छेड़ा, जिसमें एक नया क्रांति का आगाज हुआ। उसने बोला 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि आज हमारे पूंजीपति जो लोग हैं, ब्राह्मणवाद, रूढ़िवाद के जो लोग हैं, अंधभक्त हैं, वो आज ऊंच बनकर रह रहे हैं और हम लोग नीच बन के, माने उन लोग ऊंच बन कर रह रहे हैं, हम लोग नीच बनकर रह रहे हैं। क्योंकि हमारी आबादी 90% है और उन लोग की आबादी 10% है, फिर भी हम लोग को नीच और उन लोग को ऊंच बना कर रखा जा रहा है। हाय रे निर्दयी लोग, बताइए। वही रामस्वरूप वर्मा, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, उन्होंने स्थापना किया, अर्जक संघ का स्थापना किया। ऐसे महापुरुष को हम कैसे भूल सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, तथागत गौतम बुद्ध, ऐसे ऐसे कई लोग हमारे महापुरुष हैं। और शहीद लक्ष्मण चौधरी, जो जगदेव प्रसाद जी को बचाने के लिए एक हमारा जैसा उम्र होकर उन्होंने जगदेव प्रसाद को बचाने के लिए वो जवानी कुर्बान कर दी। ऐसे ऐसे लोग को हम याद कर रहे हैं और याद आप लोग भी करें। और याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे देश में ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद इतना फैला हुआ है कि दम मालो माल दम लूट कर, गरीबों से मजबूरों से लूट कर दम बना माल जैसे बोलता है वैसे है। तो ऐसे गरीबों को हम लोग को तोड़ना होगा और ऐसे परिस्थिति को हम लोग हटाना होगा और आगे इस देश को बढ़ाना होगा। क्योंकि अब स्वतंत्रता दिवस भी आ रही है, उस पर भी मैं 2 शब्द बोल देना चाहता हूँ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, मगर पूर्ण रूप से नहीं। हमारा पूर्ण रूप से देश आज़ाद 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्योंकि मीनू होता है, खाना चलाने के लिए एक मीनू की ज़रूरत होती है। चाहे बुखार लगा हुआ रहता है तो उसको कहा जाता है कि नहीं, बुखार वाला सुई लगेगा, बुखार वाला दवाई चले। बस वही बात, जब भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो फिर उसमें कहा गया कि हमारे शूद्र के लोग, अछूत के लोग, दलित लोग, SC ST OBC बोला कि हम लोग को देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोग दलित लोग नहीं, SC ST OBC आज़ाद नहीं हुए हैं, बल्कि आज़ाद वो टीकी लोग हुए हैं, ब्राह्मण लोग हुए हैं, रूढ़िवाद लोग हुए हैं। कि लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। इसलिए हम लोग आज़ाद करने के लिए हमारा आज़ादी तभी होगा जब हमारे बहू बेटियों के साथ अच्छा से अच्छी परिस्थिति के साथ रहेगा, उसे जुल्म अत्याचार नहीं करेगा, और तभी हम जानेंगे
कि हमारे आज़ादी से आज हमारे आज़ाद हुआ है और आज़ाद इसी को माना जाएगा। अभी आज़ादी हम नहीं कर सकते हैं। तब फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने गांधी जी से बोला कि गांधी जी, हाँ हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन यहाँ इस देश के जो SC ST ABC जो लोग हैं उन लोग ने आज़ाद नहीं हुआ। गांधी जी ने बोला कैसे? तो बोला, बाबा साहब ने बोले, गांधी जी अगर देश आज़ाद है तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद आज़ाद है। हम लोग मानववाद, जो हम लोग मानववादी विचारधारा के जो लोग हैं वो आज़ाद नहीं हुआ है। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश का मतलब है कि हाँ, यहाँ के भारत देश जो रूढ़ी, जो ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ये सब मिट जानी चाहिए, तभी हमारा देश आज़ाद माना जाएगा। तो फिर बाबा साहब के फिर ऐसी परिस्थिति आई, उन्हें 6 दिसंबर 1900 मौत हो गई। 6 दिसंबर 1956 को मौत हो गई। उनको मैं सत नमन करता हूँ। और 6 दिसंबर भी 2-3 महीना में आने वाला है और हम कोशिश करते हैं कि आप लोग ये सब बात को समझें। और मैं तो आप लोग का यह बात कहना चाहता हूँ कि भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद, वित्त मंत्री महामानव रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पेरियार जी, फूले जी, ऐसे जो लोग हैं, इन सब को विचारों पर आपको चलना होगा। और इस विचार पर आप चलेंगे तभी हम मानेंगे कि आप शोषित समाज दल या अर्जक संघ को आप जान चुके हैं। और भाइयों, दोस्तों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि अर्जक संघ एक ऐसा संघ है जो इस संघ में अगर आप जुट के देख लीजिए तो आपको क्या फायदा होता है। अर्जक संघ का मतलब होता है आज़ादी से जीना। अर्जक का मतलब आज़ादी से जीना और संघ का मतलब आज़ादी के साथ संघ में रहना। और अर्जक का मतलब ये होता है कि किसी के साथ छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं करना। और इसमें होता है कि अर्जक संघ का मतलब महापुरुष जी के विचारों पर चलना, ना कि वो लुटेरे बाबा लक्ष्मी जी और शंकर जी के विचारों पर चलना। नहीं, ये गलत बात है। हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए, रामस्वरूप वर्मा जी के विचारों पर चलना चाहिए। और ऐसे महापुरुष, बहुत सारे महापुरुष जी लोग हैं। वीर भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिन्होंने देश आज़ाद करने के लिए हम लोग को इतना सहायता की। तो गाइज, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप भी जाग उठो, एकजुट होकर दुश्मन की तमाम रास्ता रोक दो, जलते ही क्रांति के पकड़ के झोंक दो। और गाइज, इतना ही कहकर जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय शोषित समाज।